बोली रामदेव महाराज अनंत श्री दयादेव महाराज की, श्री कृष्णदास जी महाराज की, दाता श्री गुलादास जी महाराज की। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत अगार, जन दरिया वंदन करे पल पल दरिया सतगुरु पेटिया, जान में जन्म सना श्रवणा शब्द सुनाए संत मिला इतना गले कान जान जन चोट, शीस निवाया गिर पड़े लग पावन।
बोलिए श्री राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, श्री सुखसागर जी महाराज की, श्री किशनदास जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, श्री राम नारायण जी महाराज की, आचार्य श्री हरिनारायण जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। नमो नमो परब्रह्म गुरु नमस्कार सब संत, जन सुखिया वंदन करे नमो नमो हरिकंत। नमो राम निर्वाण ब्रह्म सद्गुरु सबही संत, जन किशन दास कर जोड़ के वंदन बहुति करंत। आनंद कंद परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम जी महाराज ने पावन पुनीत चरणारे में अनंत अनंत बार दंडोत प्रणाम करता गया। रामसनई संप्रदायरा जन्मदाता प्रवर्तक आचार्य जगतगुरु अनंत विभूषित श्री दरियाव सागर पावन श्री चरणारे में अनंत अनंत बार दंडोत प्रणाम करता गया। मंचासीन विराजित अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामसनई संप्रदाय प्रधान पीठ श्री रामधाम रेणा वर्तमान आचार्य चरण पूज्य बाबजी महाराज के पावन श्री चरणारे में बार बार दंडोत प्रणाम करता गया। रेण धामरा उत्तराधिकारी श्री शास्त्री जी बस्ती राम जी महाराज के पावन श्री चरणा में वंदन प्रणाम। माने रामसनई संप्रदाय वयोवर्ध ज्ञान वृद्ध महापुरुष श्री जगदीश राम जी महाराज श्री राम नाम आश्रम उपवास पूज्य महाराज श्री पावन श्री चरणों में बार बार वंदन प्रणाम। परम पूज्य संत श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज, पूज्य संत श्री राम लक्ष्मण महाराज, पूज्य संत श्री सुखदेव जी महाराज विराजित सभी संतों के पावन श्री चरणों में वंदन प्रणाम करता हुआ आज हमारे गौरलाल जी, रामचंद्र जी ने पूज्य पिताजी और माताजी आज चौथी वर्षी है। साध्वी जी, जमुनाबाई जी बहुत सुंदर पुरुषार्थ है। इन सब भाइयों बहनों पूरा सहयोग है और इन सहयोग से देखो आज तो फूलेगा दूज मीन का ब्याह में पुरुष को नहीं तो इतना इतना दूर दूर में तो होचियो के आज वो गाँव रो ढूंढने रो ठेकुआ पर बारला ने क्योंकि गलियाला दबार कोई नहीं है। अबे 2-4 दिन अभी गलियाला आए बाकी मैं सोचो आज तो अपन ढोड़े बारला ने ठेको दियोड़ो के बारो आए जी के गाँव ढूंढो क्योंकि एने भी आज परिवार में विवाह शादी का कार्यक्रम है। देखो अपने जो पूज्य माता पिता है जब तक बड़ो शरीर संसार में रहे तब तक तो अपन बड़े शरीर आज्ञा ने मेरे सेवा कर और शरीर नहीं रहे तो कौन बात है में अपन लोग बड़ी पुण्य स्मृति में संतों ने सानिध्य में सत्संग करावा तो बड़े पूज्य माता पिता लोग अपने ऊपर सदा आशीर्वाद लेवे। बोलो श्री राम जी महाराज की। देखो अपनो परम सौभाग्य है कि अपने फिरोजपुरा सो पूज्य माता जी सभी जी अपने बीच में पधारिया।
आज रेट जाता तो कोण कारण का मानतो साथ ही साथ में माने त्यागी संत शास्त्री जी श्री रामेश्वर दास जी महाराज पधारिया पूज्य महाराज श्री के चरणों में भी वंदन। राम राम बड़ों को नहीं सही बात सच्ची बोलते जरा हकीकत तो आई नहीं नीचे बैठ मत चौको नहीं सही थोड़ा कहीं है यार बड़ी की बात थी निकले मुंह में बोलो राम राम सारे राम से बोलना बोलो श्री राम जी महाराज की जय। तो देखो भाई अब अपना पूज्य माता जी और पिताजी की पावन स्मृति में सत्संग और गौर जी ये तो ठीक है भाई जी का नहीं आश्रम बनाए लियो न थोड़े भेड़ा ही रहे और तो जीती उत्साह भाई जी रे मन में इतो थाने भी मन में राखना ठीक है ना पर सिर मंठा पड़जो तो थांगड़े लोग खा लगाओ पर तो भाग दौड़ हंगड़ी माने रखो कि नहीं महाराज कर भाई जी कर क्योंकि माता पिता रो आशीर्वाद आनी सोचनो के माता पिता रो शरीर नहीं है तो अब बेड़ो कई आशीर्वाद है माने संतानी वाणी रे में एक शब्द आया करे संत चरण अनुरागी कि संताने चरणारो अनुरागी बन रेवणो अब केरे मन में अड़ो आवे के संत में धाम पधार के अब मेरे चरणार में कैन जान बैठा कैन मेरी आज्ञा रो पालन करा संतान और माता पिता जी का शब्द है मैंने सत्री पालना करनो ही चाहिए सेवकरो और पुत्रो धर्म या करे शिष्यरो धर्म या करे जी मैं आपा किता परम सौभाग्यशाली हाँ कि थाना गांव रे में विशुलपुर गांव रे में नारायण बाबा जेड़ा संतों जुड़ और नशा प्रकाशो मुक्त रही बाकी अपनो गांव तो एड़ो है कि संताने तो एक तरफ सत्संग कराए दूसरी तरफ मामलो दुजुड़ रहा कि नशा प्रकार परंतु बाबा जी हमेशा पूज्य बाप जी परशुराम जी महाराज जी सत्संग से जुड़ियोड़ा रिया अनेक त्यागी वैरागी एक बार मैं सुनियो बिशुलपुर में एक साथ 45 संताने चौमासो करायो गांव में जी में पूज्य गरीबदास जी बाप जी भी आ पूज्य पांचाराम जी बाप जी भी आ और अनेक और उन साल मन लागे जमुना में जी दीक्षा देवी को चतुर्मास हुई उन साल है गुरु चरणों में समर्पित किया तो बाबा जी रो इतो सुंदर भाव और संतान प्रति और देखो जब माता पिता रो संतान प्रति भाव हुए तो ही थे बाकी अब आचार्य चरण किता व्यस्ता खान के सत्संगी और पाली अब जानो सत्संग में परंतु आज मैंने पूज्य माताजी और पिताजी का प्रेम और स्नेह दे और अपने वर्षीय में अपना शब्दों के द्वारा मैंने पवित्र आत्मा ने श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने वास्ते आज माने माताजी सती जी लगभग बनारिया तो भी 250 किलोमीटर तो आराम से है तो 250 किलोमीटर चलाए 250 आनो 250 जानो 500 किलोमीटर हूँ तो आटे गुलाब सागर 12-13 किलोमीटर हूँ तो ही कड़े कड़े आड़िया टोड़िया कर दूं कि हम नहीं तो हम भी सही परंतु जमुना भाई जी रो प्रेम सने और काले में तो मौनी भाई जो जड़ई में क्यों भाई रे जट जाई जे और जिकारे संत दौड़न जाओ जिकारे पाछो दौड़न आई जे इतनी दूर दराज देखो समय भी निकालनो और आज अपनो सत्संग राम भजन सब समय अब सुबह महापुरुष निकल जाए जल्दी और पाँच जाए जिस रात पड़ जाए तो अपना पल सो पधारिया है और माता जी और पिताजी ने बड़ो ही सुंदर सने और देखो माणे बाप जी माणे राम सने संप्रदाय रहन की परंपरा में सबसे वृद्ध महापुरुष है आज लगभग 56 साल की उम्र है 100 में 4 साल कम है और बाप जी इतना मजबूत है अब कहीं बाप जी 12 महीना होगा नहीं 12 महीना पहले मेहर बाप जी दोनों गिरिराज जी की परिक्रमा करी सर 21 किलोमीटर
तो बाप जी मैं लारे दौड़ता हूँ, बाप जी आगे कई बार मैं ला दे जाओ, बाप जी आगे बैठ के हमारी बाट जाता कि श्रवण लानो आए। तो उम्र इतनी होते हुए भी बाप जी में वो जो उमंग है वह उमंग बड़ी है। तो आज दरियाव साहब ने खूब कृपा है, राम जी महाराज की कृपा है, ये तो अमूल्य समय निकाल बाप जी सब संत पधारिया है। तो देखो हेंगो पहले तो मैं बाप जी को थोड़ो कीर्तन कराऊं। कीर्तन कियो लगातार 12 साल तक बाप जी अपने श्री राम नाम आश्रम कोपावास में अपन तो एक दिन भी नहीं हो रहे, कितना साल लिया, 12 साल तक रात और दिन श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, वो अखंड 12 साल तक। और एक बाप जी रो राम नाम कोई विजय मंत्र चलू करियोड़ा जिन्हें बाप जी लगभग 15 साल हो गया अपने तेगला धामवाड़ा में। तेगला धामरे में बाप जी द्वारा कोई मंत्र 15 साल से लगातार निरंतर रात और दिन चल रही हो। तो थोड़ा सो बाप जी इन्हें विजय मंत्रो अपने सब लोग देखो एंड महापुरुषा ने श्रीमुख सु तो राम जी रो नाम भी सुना तो अपनी अंतर आत्मा पवित्र हुए। तो आप थोड़ो कीर्तन सुनाए दे अभी तो जाए भाई। राम राम बोलो, श्री राम जय थोड़ो एक मिनट ही, राम क्या तो राम राम आशीर्वाद दे दो थोड़ो। बोलो श्री राम जी महाराज की जय हो। और एक आज बाप जी निमंत्रण भी है और थाना मानना कि आने वाली 1 मई से 7 मई बाप जी चित्रकूट धामरे में एक बहुत बढ़िया रेड संप्रदाय रो आश्रम बनाने तैयार करियो, श्री राम नाम आश्रम। आश्रम रो नाम कितो सुंदर है, श्री राम नाम आश्रम, जिनको उद्घाटन है 1 मई से 7 मई। आज सुबह शास्त्री जी फोन आयो कि सत्संग में जाओ जरा माता आठ बैठा बाटा लगाओ पर दिवतो तो दीजिए मारे भक्ता ने। तो अपने चित्रकूट धामरे में देखो 3 तारे में धामरी बहुत बड़ी महत्वता है। तो चित्रकूट धाम में जितने ही महापुरुष विराजिया महापुरुष दर्शन हो पूज्य बाप जी महाराज सानिध्य में माने राम सनई संप्रदाय चारों आचार्य चरण, दादू संप्रदाय आचार्य चरण और कई आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य सब महापुरुष स्थान उद्घाटन में दर्शन हो। क्योंकि बाप जी नो जो जीवन है वो पूरा संतान में है। बाप जी दीकने में अपन इतना यो नॉर्मल दिख है पर जितना ही बड़ा बड़ा ख्याति प्राप्त जी का आज अंतरराष्ट्रीय लेवल रे माते जिनको नाम है जिका संतान जोधपुर में जन पहली कहे उपवास में एक बार राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज ने कियो मेट तारी सत्संग और बाप जी सबे ले मैं कियो एक दिन आपने मेट से पधारनो पहली मन कियो जगदीश राम जी महाराज ने बड़ा हलनो उपवास में कि बाप जी को तो गांव है और अपन है क्यों नहीं अपन गांव में नहीं आलनो अपन तो बटे जगदीश राम जी महाराज ने आश्रम में आलनो। क्योंकि जगदीश राम जी महाराज ने सानिध्य में खुद अपना श्रीमुख सु फरमायो कि एने महापुरुष सानिध्य में मां कथा करनी सीखिया। आप सोचता ला कि बाप जी माइक नहीं पकड़े, बाप जी बोले को नहीं, बाप जी तो सहज अवस्था में बाल कार्य में सदा आशीर्वाद है। बाप जी खूब ज्ञान परिपक्व है और खूब नाम रे प्रति निष्ठा रखने वाला, खूब नाम जप कराने वाला और करने वाला है। तो बाप जी ने निमंत्रण है, आओ पूज्य माता जी सती जी महाराज का सब आशीर्वाद। पहले आप 2 मिनट बोलो, नहीं बोलूं नहीं तो आज 2 मिनट बोलो क्या 7 दिन होने बोल दिया मैं तो उधर होने होने अपन होना होगा थोड़ा चाल किसी पे लगना हुई कि ना कोई की तो बात आ गया। हां सही बुतो ने भविष्य, कोई दामो बुतो ने भविष्य भाई पहली कथा भाई उल्टी गंगा बुआ दी लास्ट हाथ में ले लो, हाथ में ले लो। लास्ट होने माता जी ये तो सुना दी वो तो सब ज्यादा ही रहती नहीं कि भगवान पहलो करने के दादा लाज राज गणितों की लाज है। मैं तो रोकते आ जाओ हम शामिल होनी आ कर्मा जाओ में शामिल होनी आ के भी तेरे बात ले अभी टाइम होनी आ
पर वो तो आप देखियो अपने नेतृत्व के सामने बहुत बढ़िया बात है। बोलो श्री दरिया महाराज की जय हो। श्री कृष्णदास जी सुखरामदास जी महाराज की जय हो। दाता श्री गुलाबदास जी बाप जी महाराज की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। वाणी जी महाराज की जय हो। श्री निरंजनात्मा की बोलो राम 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 राम। परमादरणीय प्राप्त सुंदरणीय श्री दरियाव जी महाराज के पावन चरणों कोटि कोटि वंदन करते हुए वाणी जी महाराज को साथ दंडोक्त करते हुए मंच पर विराजमान आप आचार्य चरणों के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। उत्तराधिकारी जी शास्त्री जी के चरणों वंदन। आयु विरुद्ध ज्ञान विरुद्ध नाव रचोड़ा पचोड़ा परिपक्व योड़ा अपन के ये जगो बैठा बैठा ही अपन मोक्ष संग देना समाधि भाषा रो उपदेश देना जगदीश जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपने बीच में विराजोड़ा शरणदास जी महाराज और पुरकाराम जी महाराज नोखा धाम पधारेड़ा जोधपुर पधारेड़ा जोधपुर का ही रामेश्वर जी महाराज शास्त्री जी रामवल्लभ जी महाराज और बाल संत और जिमनाबाई जी महाराज जगह प्रेम संदेशों भाव भरी प्रेरणा अपा आज उनरे माता पिता जी रे पुण्यतिथि उपलक्ष्य में दूर दराज और सनेरे कारणों को अपा आज एकत्रित यहाँ एकत्रित नहीं यहाँ बहुत बड़ी प्रेम की सत्संग आज अपा सुन रहा है। और सबसे बड़ी बात तो आ है कि जिमनाबाई जी रोटे अब माता पिता ने घर में यदि जन्म नहीं हो तो ज्ञान का सरदार भक्तारो तो आपा साहित्य अटे वो सत्संग सुनता वो लाभ नहीं मिलता। इन वास्ते भाई संत जकी कृष्ण जीवन रे मायने जका माता पिता रे उदर हो जका रे प्रांगण में किसी जन प्रकार चाहिए भाई वे चाहिए भाई रूप में वे संत जन्म ले ले वे जन्म पछे वीरो कुलरो काई केड़ो ले वे वीरो सुधार ही सुधार है वीरो भलो ही भलो है कुलरो बार समंध्यारो बार जान पहचान आना बहुत बड़ी बात है। जिमनाबाई जी को बारंबार प्रणाम करते हैं हम लोग। संत समाज में भाइयों बहनों कहीं पुकारो जावे कहीं की हो जावे संता बिना मनुष्य जीवन में आने के बावजूद में जगह देवताओं दुर्लभ मनुष्य शरीर भी में जन्म ले पात्यान की भूमि में आर अपन लोग बिना सत्संग के आप लोग सुधार नहीं कर सका। गुरु महाराज की पावन धूलि में उनके पावन चरणों की चरण शरण लिया मैंने मनुष्य अपनो चरम लक्ष्य है मनुष्य शरीर को वो आप प्राप्त नहीं कर सका। राजा भलाई बन जाओ कोई पदाधिकारी भले ही बन जाओ परंतु जो को वो लक्ष्य है सत्संग में बैठ आप जीवन रो वो बिना सत्संग रे लाभ नहीं हुए। जने कहवे सुखदेव जी महाराज कहवे कि तपस्या तो वर्ष 1000 की सत्संग पल एक तो भी बराबर नहीं। क्यों कि मुनि सुखदेव किया विवेक विवेक रूपी तराजू तोल ही निर्णय पाई है कि बिना सत्संग के लाभ दोनों हुए। हजारों वर्ष ताई भागवत में चर्चा आवे के अपन नौका में भी सुनिए प्रसंग ने थोड़ो सो महाराज आचार्य चरण थोड़ो सो लक्ष्य कर एक बात बताई है कि भाई राजऋषि भरत या ऋषभदेव का पुत्र तपस्या तो बहुत करी त्याग भी बहुत बड़ो भारी करियो राज को त्याग करियो
अपनी पत्नियां रो त्याग करियो, पुत्रा रो त्याग करियो और मान सम्मान रो सारा वैभव ने त्याग कर वे जंगल में निकल गया भजन करने के लिए। भजन खूब करियो और वे छोटे हिरण के मुंह में फंस गया। क्यों फंस गया? तपस्या तो बहुत करी परंतु सत्संग कौन करियो। संतानी पावन चरण की धूली रे माई ने वे अपने आप को नहलायो धुलायो कोनी, सब सेवन कौन करियो। संतानी शरण रथ सेवी कोनी, इने वास्ते आने 3 जन्म लाइया जन जाता माने भगवत प्राप्ति हुई, आपने जीव उद्धार हुई, कल्याण हुई। जब सुखदेव जी महाराज कई चीजा ना प्रश्न न मिलाता हुआ वे आ बात फरमाई के 1000 वर्ष की तपस्या एक पल की सत्संग तो भी सत्संग मान है। सज्जनों, वो ही हिरण आस के भोर में प्रातःकाल सत्संग रे मायने प्रार्थना प्रवचन में परम श्रद्धेय श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज फरमावता कि राजा रावगढ़ हो और कपिल मुनि के आश्रम में जावता पहाड़ के ऊपर बैठा, कहने वास्ते जावता सत्संग रे वास्ते जावता। महाराज श्री फरमायो कि संतारो अनुभव एक मतलब सिद्धांत है, अनुभव वाणी रो एक सिद्धांत है कि भाई वही हिरण रो बच्चो हो जो राजा बने हो तपस्या रे कारण, क्योंकि संतारो सानिध्य प्राप्त हुई भरत जी महाराज रो तो वे जन्म पर जन्म लेर में राजा बढ़िया बैठे जो जन भरत जी महाराज तीसरा जन्म हो आपका ये जड़वत रहता हुआ सब कुछ जानता हवा सब ज्ञान हो, वे हमेशा समाधि में विराजोड़ा रहता है, फिर भी अपने आप को यह जान की नहीं जाने अज्ञानी आदमी जीवन व्यापन करे जो जंगल रे माई में सहज भाव विचरण करता है। बटिनो में राजा निकले कपिल आश्रम में जाने वाला कौ रोज को होड़ आ गए ना जोग जन में सब एतुक मिलिया करे जन को पीरो पाल के ढूंढा लगे तकलीफ मुगीर बनने की भैया बिना है जो एक 4 काउर के बिना चाले कोनी पाल की जन भरत जी बैठे आसपास में देखे नहीं पे क्यों मिलता बटे पाल की रे गड़बड़ क्यों होती पर भरत जी जोड़ दिया पाल की। अब केवे अपने महात्मा जन लोग केवे आपकी अनुभव वाणी में कि राजा चाले हाथी घोड़ा पाल की मंगाए के साधु चाले पई पया कीड़ी को बचाए के लगे पांव चले साधु कीड़ी को बचाए के तुलसी मगन भये राम गुण गाय के। तो इस प्रकार बहुत सत्संग नहीं मिलियो है। आप जो यहाँ का पवित्र स्थान पर जाओ उतराओ भी मुख भोर बैठो, यूं आसन लगाओ, यूं मुद्रा बनाओ, यूं जप करो, नाभि उठाओ, प्रकृति तक उसकी दौड़ लगाओ, आने जाने में सांसों प्रसाद बराबर आप तुलना करो अपनी सांसों की। जरूरत बहुत बड़ी कह रही है, क्यों कि सत्संग ईश्वर को लाभ दे गया कि करिया भी नहीं सिद्धो कल्याण करते हुए सत्संग मिल जाए संतान। जड़ भरत जी ने राजा रावगढ़ को जो वो बाहर ढोते हुए भी कीड़ी को बचाते बचाते उछल चलता रहा। टक्कर लगी जब वे आवाज लगे कि मैं राजा हूँ, सुन थोड़ा ठीक ढंग चाल, कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई छोटो मोटो नहीं, मैं राजा हूँ, पाल के बेटा हूँ, ध्यान रख राजा हूँ, मैं यूं कर दूं, मैं चाल को सिखा दूं, तू मोटो तकड़ो है, तू यूं है, कई बात गिनी। जन बेटियो भाई थारू पहली कोई राजा, एक तो तू इस शरीर में बैठो झुको राजा है, शरीर हूँ राजा, शरीर की दृष्टि राजा है, एक आत्म दृष्टि राजा है। अटपटी भाषा राजा के कान में पड़ी जब वो पाल के नीचे कूद, देखियो कोई महापुरुष है, कोई जीवन मुक्त है, मुझसे अपराध बन गया, नीचे उत्तर पाल के ऊपर पकड़ लिया महाराज, मैं आपको नहीं पहचान सकी कि मैंने तो तू कटे हो पहचान होता है, तू तने ही नहीं पहचान सके हो कि मैं उस शरीर की दृष्टि राजा हूँ, तो क्या मैं यूं कर दे कि तू क्या कर दी, तो शरीर ने करी, आत्मा पर तो कोई असर नहीं है, आत्मा ने इस अनात्मा ने तो कोई संबंध नहीं है, बहुत दूरी को आंतर है। जरिए आपने बाणी में कहवे ने अंतर थो बहुत जन्म को, आज को नहीं है, जन्म जन्मांतर को आंतर पड़े है, जीवात्मा को परमात्मा अंतर थो बहुत जन्म को सदगुरु भान्यो आए दरिया पति शिव रोटणो अब कर परिधि बनाए। अब अवसर आयो है, अब जो अपन मौको मिलियो है
वो है जो भारतीय भूमि मनुष्य शरीर ले संतारो सत्संग मिलोड़ो पावन सन्निधि बापा मिला जोड़ा इस जगह मौका को फायदा उठा लेवा तो आज अवसर है। बस अवसर दुनिया पर कुछ नहीं है। चिकिया 84 है सजना दरियाव जी महाराज को अवसर मिले है। राम नाम दयाली तो फिर 84 आए। आज मौका को फायदा नहीं उठाए तो भाई 84 को चक्कर चालू है। इन्हें वास्ते ज्यादा से ज्यादा आज बात सोचनी है आपने। दरियाव जी महाराज की वाणी है मेरे माई ने किसी प्रकार को भ्रम नहीं छोड़ी है। कह दियो जार के महाराज आपकी ने मनाओ हो, आप सत्साहिब के हो, आपने कई रास्ता चुनोड़ा है। आप जो राम राम की आराधना करो, साहिब साहिब की करो, सत्य राम की करो, कहीं करो तो एक ही साकी ने मारे सारो भ्रम तोड़ दियो। सोही कंत कबीर का दरिया का महाराज सब संतन का बालमा दरिया का ताज। सजनों अटे जन्म लियो और जाति नहीं है आपने या गोलकियों के मनुष्य जाते हो बिगड़ियो। दरियाव जी महाराज को जीव जाति से बीच लियो। धर पंच तत्व का भेद दरिया निज घर आवियार भेटिया ब्रह्म अलेख पाया ब्रह्म अलेख जिसकी कोई रेखा लेखा की नहीं लगी कोई कोमा नहीं है उनकी। ऐसा तो परमात्मा है पाया अलेख कोई लेख नहीं है उनका। तो सज्जनों इस प्रकार दरियाव जी महाराज की जाति नहीं है। जाति का ही बताइए आपने कोई पूछो आपने कहीं जाति है। जाति हमारी ब्रह्म है। मात पिता है राम ग्रह हमारा सुन में अनहद विश्राम। सज्जनों बहुत भयंकर भ्रम तोड़ियो है आपने दरियाव जी महाराज। किसी पर अति सरला वाणी है आपने कहीं बताऊं चाहे आप कोई सो अंग ले लियो जावे सुमरन रो अंग आप अध्ययन करो तो चाहे आप किसी प्रकार में जुड़ जाओ वैराग्य की आपने है जो साथ ईसा के हैं आपने कहने मायने बेरे का अंग में या उनकी साथ के मायने में को एक तो ही साथी आपा जुड़ जाओ अभी हमारे जीवन में उतार लो भलो में कोई संदेह नहीं है। ये वास्ते जिनको सिद्धांत बताइयो है नाम ने कदे यूं नहीं समझनो है कि संतान अपन नाम दान दियो है कि मेरे भगवान में परमात्मा की फर्क है की भेद है की भिन्नता है की देरी है की दूरी है की कुछ नहीं है। दरिया सुमरे राम को 8 बेर आराम रसना में रस उपजे मिश्री जस स्वाद। परंतु अब बात आगे की है। दरिया सुमरे राम को क्या का सुमरे कर्म भ्रम सब होए निस्तारा से जो मिटे हैं निर्मल सूर्य ओके निर्मल सूर्य यहाँ को ज्ञान को दीपक सूर्य सूर्य क्या करे प्रकाश में एक घोर अंधकार में एक प्रकाश हो जाओ तो अपन सब मार्ग सूझ जाओ अपन की देखो बोलते कई बातें की दरिया सुमरे राम को कर्म भ्रम सब चूर ओए निर्मल सूर्य कर्म भ्रम सब खोए पूरा ग्रह गुरु शिष्य पर तपे तो देखे ना क्या महाराज श्री एक बाणी बढ़ाई आपने बिना माइन साक्य चुन ली है। दरिया सुमरे राम को कर्म भ्रम सब खोए पूरा गुरु शिष्य पर तपे तो देखे ना व्यापे हुए कोई बिगड़ की कहीं औकात पड़ी है जरूर जीव के लागू हो जावे परंतु आप साक्या वो संतारी बाणी चूड़ा जरा अपन भ्रम भाजे नहीं तो की नहीं। दरिया नाव निर्मला कोई प्रकार को मल नहीं है मल है ने विक्षेप है ने आवरण है कोई असर नहीं है। दरिया नाव निर्मला पूर्ण ब्रह्माकार के सुने सुख ना लेवे शुक्रिया पावे स्वाद। कहते कहते कि हमारे कतनी गुजरान करोगे तो सज्जनों कुछ नहीं मिलने का है। आज मैं बात सोचती भी आई है मैं कहते वो कितना चक्कर में चली यहाँ केस पर आई मैं 47 पूरिया बाबा गुफा रही मैं तो देखो अटकाए ताड़ो थोड़ा लाई गयो है पर अपन वजन करनो को नहीं अपन तो केवल दौड़नो ही है कहती रहूं यानी मैं उतरती जाऊं दिनों दिन। अब की बार मारा श्री की कथा इधर हमारे ऊपर होता चलता भाई ना करूं की कोई साधना स्थापन करूं नहीं और करूं नहीं पर लगभग एक पकौड़ा तक थोड़ी माला फरिया करूं गुफा में जा तो उन्हें टाइम रे माइन आयोजन जने क्यों ए अपन फोन गड़गड़ायो भाई बड़ा बढ़ गया काई करा सरदार है राजा माने सो रानी है काई करनु चाहे मैं क्यों जाए 8 दिन बैठे भी राजन है मारो काई काम करनो हो बट में की हाथ बंदी होती तो इतने बैठे रहूं लो भाई चलना पड़ेगा रहा
कि वही जो हुई हमारे तो की बड़ी गलनाड़ी आज्ञा समझी सुसाई सेवा पावे कोई बिरला जन देवा कोई बड़े भाग्यशाली है उन आज्ञा को पालन करे। ये वास्ते बोलो सत्संग मिलियो वो संताना दर्शन भी हुआ निकलते टाइम रे मैंने देखती आई ही कि आप ददवाड़ा फाटा तक महाराज की इतनी की भीड़ जगह काई कहूँ आपने बिल्कुल हाथ जोड़िया भगवान ने राम जी सो आन तो काटा बोली बाकी अबगाली नया पार ठीक करियो इतने भीड़ के पाए अति सर्वोत्तर वर्जित है। आपने कहा कोई नहीं क्यों हमारी गाड़ी अन्य बनने होगी हमारी किटे वो काम क्यों ईशान को तो भगवान आबाद में कोई संत की हो आप प्रभयो अधिकारी जी भूत है न भविष्य न तो भूतकाल में हुआ है न कोई भविष्य काल में होने का ही है। क्यों नहीं होने का कायदा आप विराजर करो तो क्यों नहीं हुई उतारे हो बेतवाई कामना करा ये वास्ते भाई बहुत बड़ो भाग्य की बात है। आज की पावन प्रांगण के महीना आचार्य चरणा में बैठ आज अब लोग का भाषा के आज हाँ सप्ताह जुड़ा जरा आप आज जाने के पश्चात कितनी बार वर्षी मनाई हो शक्ति चौथी वर्षी आज नहीं तो भाई आदमी रोज को शरीर छूटे मेरा का दिनाम 17 में 12 में आमी सत्संग को हुए पूरी सत्संग गर्जा में तो एरा टोटा है और इस संताओं जुड़ोड़ा अब शरण जी परमावा के परशुराम जी जुड़ोड़ा और सत्संग देवता गुरु महाराज की कृपा आज है जो चौथी है जो वर्षी के उपलक्ष्य में कितना संत विराजे हैं आपने है जो रेण आचार्य महाराज विराजा है दूर दराज अपना आयु वृद्ध जगदीश जी महाराज विराजा है श्रवण जी विराजा है उत्तराधिकारी जी विराजा है और आपने नोखा धाम राम वल्लभ जी आयोड़ा है और मेहता विराजोड़ा है कटे कटे नहीं आया है ये तो सब आने सत्संग करोड़ी पुण्य ही है कमाई है तेरा आज्ञान सत्संग ये चौथी वर्षी के मायने ये गर्ष जाने तो भगवान लास्ट में हो जावे कोई संत एक ही पदार्थ जावे कि नहीं वर्षी में मृत्यु काल वाली में तो देखे कोई लोग देखे नहीं देखो अरे बाहर उरे ऊपरे आज कोई संत पता गया है मोटा भाग है लोग उदाहरण दिए गए वास्ते भाई अब आचार्य चरण में आगे पदार्थ में मानो तो की नहीं है मैं तो ये क्या उतारी वहां बोला बड़ा हाथ जब हाथ में भाई का थोड़ा बढ़ जावार करें कम देते वहां आज सप्ताह साथ में बाड़ी में आचार्य चरण ने प्रणाम करते हुए सब संतों ने बारम्बार राम जी राम सभा ने राम जी राम उनके अपन लोग के बादशाह ने बारम्बार प्रणाम करते हुए श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए अठे बाड़ी विराम देवा आपने पीछे विराजोड़ा आचार्य चरण आपा ने बहुत बढ़िया बात बतावेला आपा है जो एकाग्रचित हो आपा सुनाला हृदय में धारण कराला बोलो श्री दरियाव जी महाराज की दाता गुलाबदास जी महाराज की संत गुरु सम्राट श्री कबीर साहिब की साधु स्वामी दादू दयाल महाराज की रामचंद्र दास जी की हरिराम दास जी महाराज की अनंत अनंत कोटि संत महापुरुषों की गौ माता की वाणी जी महाराज की संत समाज की बोलो राम जी राम 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 श्री राम 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 बोलो राम करुण नहीं 2 मिनट कीर्तन कर रहे हैं तो रामेश्वर जी महाराज हाँ ठीक है श्री राम हाँ ठीक ठीक रामेश्वर जी 2 मिनट और है नहीं आप 2 मिनट ये तो 2 है श्री राम ध्येयं सदा परिभवग्नमुदितदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृद्ध्यार्तिहं शरदपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बार दरिया सतगुरु भेटिया जा दिन धर्म सनात श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक धरिया
भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदि आचार्य समस्त महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य आचार्य चरण अधिकारी जी महाराज, हमारे बीच में विराजमान वयोवृद्ध पूज्य श्री जगदीश राम जी महाराज, सती माता जी, हमारे नोखा के रामवल्लभ जी महाराज और दादू राम जी महाराज, श्रवण राम जी महाराज, मेड़ता के योग्य होनहार संत श्रवण राम जी महाराज, सभी संतों को वंदन। जमुनाबाई जी के पिताजी की बरसी है ना, माता पिताजी की दोनों की बरसी है, दोनों की बरसी है। तो हमारे जीवन में माता पिता का बहुत उपकार है। हमारी संस्कृति में माता पिता को भगवान के बराबर दर्जा दिया गया है। माता गुरुतरा भूमो पितौ खात उच्च तरस तथा। महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का प्रसिद्ध संवाद है। उसमें बहुत सारे प्रश्न किए गए, जिसमें ये पूछा गया कि पृथ्वी से भारी क्या है। यक्ष ने ऐसे घुमा घुमा करके युधिष्ठिर महाराज के उनकी परीक्षा लेनी थी ना, तो ऐसे प्रश्न पूछे जो हर एक को उनका जवाब मालूम नहीं है। पर युधिष्ठिर जी महाराज तो धर्म के अवतार थे। प्रश्न पूछा कि धरती से भारी क्या है। आपको हमको किसी को मालूम नहीं धरती से भारी क्या। हमने तो सबसे बड़ी धरती देखी है भाई। कोई शिला कितनी भारी है तो धरती से ही उत्पन्न हुई ना। तो पृथ्वी से भारी है माता का ऋण, माता गुरुतरा भूमो। और फिर पूछा कि आकाश से बड़ा, आकाश से विस्तृत क्या चीज हो सकती है। तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि आकाश से बड़ा तो पिता का विचार होता है, पिता का जो एक संस्कार देने का भाव है, इसलिए पिता आकाश से भी बड़े हैं। मन शीघ्रतरम वाता, और वायु से तेज गति किसकी है। तो उस एक एक श्लोक में चार चार प्रश्न है। वायु से तेज गति तो मन की है। मन पलक में इधर से उधर अनेक लोग लोकांतर की यात्रा कर लेता है। चिंता बहुत तरीकरणार्थ, और धरती पर जो धरती के रजकण है, धरती पर जितने तिनके हैं उनसे भी ज्यादा संख्या किसकी है। तो बताया कि चिंता, मनुष्य के मन की जो तृष्णा है, चिंताएं हैं, और मन की जो अनेक भावनाएं वासनाएं हैं, उनकी संख्या पृथ्वी पर विद्यमान रजकणों से भी ज्यादा है। तो हमारे इस प्रसंग में माता पिता का जो एहसान है उसको हम कैसे उतार सकते हैं। जिन माता पिता ने जन्म दिया, बड़ा कष्ट सहन करके माँ ने जन्म दिया, पिता ने संस्कार दिए, माता पिता की कृपा से ही आज हम भक्ति करने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने हमारे पास जो भी कुछ साधन है वो गुरुदेव की कृपा से। शुरू से तो माता जी का संस्कार ही, जब हम लोग छोटे थे 2-3 साल वर्ष के, उसी समय से माता जी हमको रैन में ले जाते हैं। और हमने बचपन में संतों के पद ही सुने हैं। इसलिए आजकल कोई संगीत के, कोई है ना फिल्मी गीत, तो हमको बिल्कुल ही रुचते नहीं, सच्चाई बोले। और ये जो संतों के पद हैं, हमारे रामवल्लभ जी, जितने संत हैं, जितने संतों के पद हैं, इनको सुनकर के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। तो माता पिता ही शुरू से, बचपन से जिस दिशा में बालक को लगा देगा, उसी दिशा में वो बालक आगे बढ़ेगा। तो हमारे इस राजस्थान प्रांत में रैन, खेड़ापा की जितने भी दादू द्वारे, नारायण आदि जितने ये हमारे राजस्थान में संतों के धाम हैं, उन धामों की कृपा समझो, उन आचार्यों की कृपा है, उन महापुरुषों की, वज्रानंद जी संतों की कृपा है कि हमारे माता पिता ने बचपन से ही अपने बालकों को धर्म के मार्ग में लगाया है। जो धर्म के मार्ग में चलता है उसको आगे जीवन में सुख मिलता है। और जो झूठ कपट के ऐसे संस्कार मिल जाते हैं, किसी को शब्द दोष है, बाल्यकाल से ही जो कुछ सीखा जाता है, आगे चल करके वही जो संस्कार है वो बड़े बन जाते हैं। तो बचपन में किसी बच्चे ने चोरी करना सीख लिया, किसी ने कुछ ऐसे तरह के नशे करने सीख लिया, तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। धन्य है ऐसे लोग जिनके माता पिता राम से नहीं है, किसी न किसी धाम से जुड़े हुए हैं। देखो एक छोटा सा उदाहरण देख के अपनी बात पूरी करूंगा। समय तो 2 मिनट का ही था, पर थोड़ी सी बात। तो एक बहुत बड़ा चोर हो गया। उस चोर को कभी न कभी तो आदमी को बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, एक न एक दिन उसको बकरे को कटना पड़ता है। तो बकरे को जो भी चारा मिलता है
वो चराया जाता केवल उसके मांस की वृद्धि के लिए ही होता है। केवल मांस बढ़ाओ और अंत में उसको काट दो। तो चोर चोरी करके सोचता है कि मैं सुखी होगा, बिना मेहनत के मैंने धन प्राप्त कर लिया। अरे बिना मेहनत का किया कभी जीवन में सफल होता नहीं। बिना मेहनत से जो कुछ पाया है वो अंत में दुख ही देगा। और जो मेहनत करके अर्जित किया जाता है अपने अधिकारों से, उसी वस्तु की प्राप्ति में जीव को शांति मिलती है। तो चोर ने चोरी करके खूब धन कमाया, अंत में पकड़ा गया, फांसी की सजा हुई। तो फांसी वाले को भी पूछते हैं कि भाई अंत में तेरी अंतिम इच्छा क्या है, अगर जायज होगी तो पूरी की जाएगी। तो उसने कहा कि भाई मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मेरी माँ से मिलूं। माँ से मिला तो उसने माँ का पता नहीं कुछ ऐसा अपमान किया। वो कहने की बात नहीं है, मानक का कुछ उसने, कुछ लोग तो कहते माँ पे नाक पर चोट कर दी, कुछ ऐसा किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता का तो बहुत ऋण है, लेकिन उसने जब ऐसा किया तो पुलिस वालों ने कहा अरे नालायक, जीवन में तूने कोई भला काम किया नहीं, अंत समय में अंतिम इच्छा पूछी। हमने तो सोचा कोई मंदिर में दर्शन करेगा, कोई अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ उपक्रम करेगा, लेकिन तू अपनी इस जननी कोई ऐसा तिरस्कृत किया, निरादर किया। तो उसने कहा कि इस माँ की कृपा से आज मुझे फांसी का फंदा मिला है। बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ते हुए एक कलम चुराई थी, माँ ने कहा शाबाश बेटा, तो मेरा हौसला बढ़ गया और उसकी वजह से आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, जिसमें मेरी माँ की भूमिका। अगर माता एक थप्पड़ मारती तो उस दिन से मेरी चोरी छूट जाती। तो गुरुजनों का, माता पिता का, संग का बड़ा प्रभाव होता है। माता पिता बचपन में हमारे को जिस मार्ग में लगाते हैं ना, तो हमारे माता पिता ने कृपा करके हमको इस मार्ग में लगाया है। हम अहोभाग्यशाली हैं कि हम मुक्ति के मार्ग की तरफ, हमारी दिशा सही है। इस दिशा में महाजनों ये गदा सब बंधा, इसी दिशा में जीवन में सुख है, शांति है, कल्याण है। तो हम आज जमुना बाई जी को, इनके माता पिता नमन करते हैं। संतों को बुला करके इन्होंने सत्संग का लाभ दिया। मैं इतना ही करता हूँ, अपने शब्दों को विराम। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की जय हो। बोलो राम जी महाराज की, अनस्य दरियाव जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि महापुरुषों की। बड़े भाव प्रेम आनंद के साथ 2 मिनट कीर्तन। यत् फलम नास्ति तपसा नियोगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् खलु केशव कीर्तना। जो फल अपने योग से प्राप्त नहीं हुए, समाधि में प्राप्त नहीं हुए, तपस्या में प्राप्त नहीं हुए, वो फल केवल और केवल कीर्तन करने प्राप्त हो जाए। तो 2 मिनट आप सभी पीछे बोले, मैं तो मेरे राम जी राम जी हमारा राम जी राम जी हमारा
नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत अलार जन दरिया वंदन करे पल पल बार नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सत संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु देखे इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांडमय रामदेव महाराज अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य सदरिया जी महाराज एवं सदगुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजी आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पोखवास से राम नाम आश्रम से पधारे वही वर्द नाम विवादी संत श्री जगदीश राम जी महाराज और सर्वहृदय सभी वादन फिरोजपुरा से सती माता जी को सर्वहृदय सभी वादन संत श्री शरणराम जी महाराज संत श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज संत श्री रामेश्वर जी महाराज संत श्री रामदेव जी महाराज सभी संतों को सर्वहृदय से अभिवादन। सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता बहनों का हार्दिक अभिनंदन। साध्वी जमुनाबाई जी के माता पिता के वर्ष के उपलक्ष्य में आई नरका धर्म शास्त्र में यही कहते हैं माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना ही विचार करिए सुख जाने। माता है पिता है गुरु है ये जो हमें कहते हैं ये हमारे हित के लिए कहते हैं ये हमारी भलाई के लिए कहते हैं। और माता पिता की कृपा होती है तो जीव आगे उन्नति करता है। ध्रुव जी ने कहा जब भगवान की प्राप्ति हो गई तो पहले सुनीति को प्रणाम नहीं किया सुरुचि को प्रणाम किया क्योंकि आपके कटु वचन नहीं होता तो मेरे भगवान की प्राप्ति में फिर सुनीति को प्रणाम करके कहा कि माँ की कृपा हुई तो मेरे को महात्मा मिले और नारद जी और महात्मा की कृपा हुई तो मेरे को परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो ये कड़ी से कड़ी जुड़ी रहती है। माँ पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार करिए सुख जाने। ये कोई 5 साल का बालक था। पहले क्या यातायात के साधन कम थे लोग पैदल जाते यात्रा में तो उन्होंने कहा माँ मैं भी यात्रा में जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा ठीक है। एक फटी पुरानी गोदड़ी थी वो दे दी और उनके अंदर मोहर डाल दी गोदड़ी के अंदर। कहीं पर आपकी आवश्यकता पड़े तो इसका उपयोग ले लेना आप। लेकिन बच्चा ये बात याद रखना पुत्र जिंदगी में कभी झूठ मत बोलो कि माँ झूठ नहीं बोलेगी। रस्ते रस्ते जा रहे थे बहुत बड़ा जंगल आया सब यात्रियों ने रात्रि में विश्राम किया। इतने में चोरों का सरदार और बाकी सब चोर उस पर आक्रमण किया धावा बोल दिया। सबको जो सामान था लूट लिए। वो बालक एक साइड में बैठा हुआ था फटी गुदड़ी ओढ़े हुए। तो एक ने कहा भाई सबको चेक कर दिया इस बालक को चेक नहीं किया। तो डाकुओं के जो सरदार था कि उनके पास क्या है एक फटी गुदड़ी है। उन्होंने कहा फटी गुदड़ी क्यों है मेरे अंदर मोर है फटी गुदड़ी के अंदर क्या झूठ बोलता है मैं झूठ नहीं बोलता। गोदड़ी लेकर के इसे हिलाई गोदड़ी के मोरा आकर नीचे पड़े। डाकुओं के सरदार ने कहा अगर तू झूठ बोलता तो तेरी मोर बच जाती। उन्होंने कहा मेरी माँ ने कहा कभी झूठ मत बोलना तो मैं जिंदगी में झूठ नहीं बोलता।
तो उस सत्य का इतना प्रभाव पड़ा उस डाकू पर कि एक तो हमारी माँ है जो लोगों को लूटते हैं, डाका डालते हैं, दुख देते हैं, एक इनकी भी माँ है जो कितना सुंदर संस्कार दिया। इतना प्रभाव पड़ा, उसने वापस दंड दे दिया और फिर आज के बाद मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। क्यों? साथ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जहां के सिद्धे साथ है वहां के हृदय आप। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जमुना बाई जी और पूरे परिवार को। जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनके लिए माता पिता भगवान है, और जो साधु जीवन में रहते हैं उसके लिए गुरु ही भगवान है। बोलो राम। बोलो राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, तथा श्री गुलाबदास जी महाराज की, स्वामी श्री बलराम दास जी महाराज की, आचार्य सदगुरु श्री हरिनारायण जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संताधार, जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत, जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवान। दरिया सतगुरु भेटिया जादिन जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक धरिया हाथ। सतगुरु ज्ञान विचार के तजियाल जंजाल, दरिया विलमन कीजिए भेगा राम समाल। राम गुरु और संत करे सरगुण निर्गुण धाम, रागवेश दुख भेट दो अर्ज करे बलराम। नमो ब्रह्म व्यापक गुरु नमो राम दरियाव, हरि नारायण विनती करे रघु चरण में जावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बता। सर्वप्रथम रामश्री संप्रदाय के आदि आचार्य जगत गुरु अनंत विभूषित अनंत श्री दरियाव जी महाराज और सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हुए हमारे मध्य विराजमान रेड दामदेव शास्त्री जी, पोपावास से हमारे पूजनीय श्री जगदीश जी महाराज, सती माता जी, हमारे जोधपुर से शरणराम जी महाराज, श्री पुरुषोत्तम जी महाराज मेहता सिद्धि सत्रिया, रामेश्वर जी महाराज शास्त्री जी, रामबल्लभ जी, विराजमान सभी आदरणीय संत महापुरुष, प्रिय भाई माता और बहन। अभी आप और हम देखो संतता की महिमा, सत्संग की महिमा, माता पिता की महिमा, इस मानव तन की महिमा पर संता को सुनी। महापुरुष के भाई जीवन के अंदर अपन ने मानव तन प्राप्त कर पड़ा, और जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, गुरु की सेवा नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि आपा के भले के वास्ते ही माता पिता अपन समझा गए, और आपा की बात नहीं माना तो पग के हानि को ने अपने ही हानि है। तो आज जमुनाबाई जी साध्वी जी हमारे परम भगत राम सिंह और इनके माता पिता की चतुर्थ वर्षी के उपलक्ष्य में और सत्संग आयोजन राज्य हो, तो वास्तव में उनकी आत्मा आज सुख और शांति है। क्यों? संत महापुरुष पदार्थ तो समझ लो उनकी आत्मा सुख और शरीर में ही रहने वाली है। क्योंकि संत महापुरुषों ने कहा भाई जीवन के अंदर संत मिल जावे, सत्संग मिल जावे और परमात्मा की प्राप्ति अपन आई होगी, समझ लो। क्योंकि संता में भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो दरिया महाराज के भाई दरिया नर्तन पाए कर किया छावे काज, राम रंग दोनों तेरे जो बैठे नाम जाज। कलयुग रे मायने नाम को आसरो ले ले, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इस राम नाम रूपी जात में बैठ गया, उसका जीवन का बेड़ा पार हो गया। तो संत महापुरुष अपन ने समझावे भाई विष छोड़ावे चाहे कर, अमृत देवे हाथ,
जन दरिया नित कीजिए रे उन संतन को साथ। महापुरुष के विष का ही है, थारी मारी राग द्वेष ईर्ष्या ये सब जल के समान है। और कलयुग में अमृत क्या है? परमात्मा को नाम ही अमृत है। इस नाम के सामने दरिया महाराज का 3 लोग 14 भवन दरिया पे क्या जोई, एक राम श्री का राम है भैया दूजा। परमात्मा के नाम के सामने इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। तो महापुरुष के भाई अपने माता पिता को ही भगवान माने। देखो स्वामी रामशब्दास जी महाराज पहुंचे श्रद्धा वे कोई नहीं चरना हाथ को लगाओ देता, आपकी फोटो को लगो खेचन देता। तो बाने कोई के बाप जी मैं ताके चरना का हाथ लगावा चला। हाँ जब स्वामी जी महाराज के चरना का हाथ लगाओ की बोले संतान की बात मानो कल्याण हो जाए। संतान की बात मान आना जरा अपना कल्याण है। तो ये जिद कर लियो, जिद कर लियो जरा मैं कि कोई बात मत भाई चरना का हाथ लगाओ लगा लीजिए और खाई कर 5-4 दिन बस धन ड्राइव दे वगैरह मैं आगे प्रचार कर दियो 100-200 आप मैंने भेड़ा कर लिया कि बाप जी थे लगाओ जब मैं चेता समझो घर का नहीं भाई जर के बाप जी मैं लगा जरा स्वामी जी महाराज की थोड़ी सत्संग सुना दो बस लगा लीजिए। अब्बा को सत्संग में मन करते मैं तो देखिए शरण का हाथ लगाए ना मांगो भलो हो जाए। जब स्वामी जी महाराज सत्संग होना है पर लास्ट में क्यों भाई थाने गंगा के किनारे बैठा और मान्य जगह होगन है थे जगह थाने माता पिता के रोज प्रणाम करा झुका जो और मारा शरण का हाथ लगाए तो थाने भलो हो जाए। एक ही मूठ बोला तो माता पिता ने कोई प्रणाम करे जरा महाराज के कोई माता पिता के थे कोई जरा माता का ही तो अपने जीवन में माता पिता ही अपने भगवान है क्यों अपन संसार बिगड़ है। तो बहुत जीवन के अंदर अपन सब कुछ प्राप्त करना है तो इस माता पिता द्रव प्रभु की वाणी बिना ही विचार करिए सुन जानिए। ये कान में निकालना जरा समझना ये काम होने वाला नहीं। और गुरु की बात आप एक शब्द भी जीवन में पकड़ कर हृदय में उतार लियो उसको जीवन को बेड़ो पार हो जाए। अप्रत्यक्ष बात देखी तो ईमानदार संत महापुरुष के भाई सदगुरु को एको वचन मन कोई लेवे मान सेज होते संत दास मुश्किल सुमासान। संता की बात मान लेवा अपन जीवन में उतार लेवा तो अपन थोड़ा बना पड़े। देखो एक जंगल में कोई हिरणी भी है, 2 बीचे नहीं ध्यानपूर्वक सुनिए। छोटा उदाहरण दो पचवाने समाप्त करने को टाइम हो गया माने भी आगे जानो मान ली थे। तो 2 बीचा नहीं और बीचा ने हिरणी किया क्योंकि पहाड़ के बन मत जाते बने सिंह रहे और वो मार देता। तो वो एक पीछे तो समझ गो ढूंढनी बात में दूसरों समझियो बोलते कि कौन मारे कहीं चलो बने गयो वो सिंह है जो खट गई जाप लियो खत्म कर दियो। खत्म कर सिंह देखियो आज तो ढाइटोड़ा कहीं जाना ताले देख हम बड़ी और प्यार शिकार पर जते ने आई गो एक शाल को आएगा शाल को तो सिंह की शाल का नींद आ गई रात भर की रुकाली करेला कोई आए तो ट्रक से करके ठीक नहीं देना शाला को देखिए हाथ से करे मेरा जंगल सिंह के जंगलों का राजा है रुकाली करनी पड़ी शाल करने लगी श्याम का भूख तुम करा कर जामा तो मुश्किल हो जाए जबकि करा करें सोच विचार करतो कि यहाँ करो इनका दोनों कालड़ा खा लो रात में दोनों कालड़ा खाए दो पीछे आ सुबह सिंह आयो सिंह आता है कि भाई का कान कटे श्याल के कान हाई तो क्यों है कान के कौन कान तो हा क्यों कौन नहीं आशा दोनों जिद कर लागा जब क्यों न्याय कौन करे क्यों न्याय कोई दिमाग कर सके तो न्याय वे बोले धरबी ने ले गया मां ने बुलाई हिरनी ने क्यों भाई कान हाथ नहीं हा और हिरनी के लिए कान का हाथ क्यों कान का होता आदशा थोड़ी होती है ठीक है कान उधर आदशा थोड़ी होती मैंने कई बार समझायो मान्य पर जाके मतलब मान्य दियो तेरे कान कटा तेरे शाल को बस को इरबी की दशा होनी तो अपा भगवान की शब्द की गुरु महाराज की माता पिता की बात मान लेवा अपा जीवन में उतार लेवा तो महापुरुष के अपने जीवन को बेड़ो पार हो जावे। तो इसलिए संत महापुरुष अपन ने समझावे भाई अपनो जीवन रहते हुए राजा बांटे परगना जो गढ़ का पति हो सदगुरु बांटे राम रस पीवे बिरला महापुरुष के गुरु महाराज अपने राम रस बांटे और पीने वाले बिरला है सब नहीं पी सकते क्योंकि भगवान की जगह पर कृपा हुआ। एक भाई पूछे सुनता ने बाप जी वहां पर कृपा है नहीं है परमात्मा की भगवान की प्रमाण है कहीं हर चीज को प्रमाण हुए
अगर संत भी हो जगत एकदम संत मिल जाए सत्संग मिल जाए समझ लो आज भगवान की कृपा हुई। सोई घड़ी सुख आरती सात सतत में जाए बाकी की सुख राम कर काल गिरस महापुरुष के भाई घड़ी सार्थक है, कोई अपना जीवन सार्थक है, कोई अपना सांस सार्थक है। जो आप परमात्मा को सुदृढ़ कर ले अच्छा काम कर ले और इस संसार में आप सचन सुख मिल जाए वो काम कर ले आप सुखी हो जाए आपस राम राम कर और संसार को काम हो जाए सुखी हो जाए आपस में संतान के सत्संग में जावा और संसार को काम पूरा कर ले आपस सुखी हो परमात्मा कार्य करता रहे महापुरुष के जगत अपना सुने संसार में सुख है ही नहीं। सुख का तो सागर राम है और दुख का भंजनहार रामचरण तजिए नीर भजिए मार्ग। परमात्मा के नाम में सुख है। तो मैं जमुना वैशाली जी को पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि भाई अपने माता पिता को आज याद किया करना भी चाहिए अपना फर्ज है। बहुत बहुत साधुवाद सभी पधारे हुए सभी संत महापुरुषों को। अब 2 मिनट कीर्तन फिर आपने आगे कार्यक्रम शुरू